दंगा हुआ था वो। अभी कोई दंगा सुना आपने 3-4 साल से? कोई भी दंगा नहीं हुआ होगा। बताओ क्या दंगा हुआ है? हर आदमी अपना अमन चैन से जिंदगी गुजार रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, सिर्फ भाजपा ही चलेगी भैया। रोड बन जाएगा, सबसे अच्छी बात करा जाता है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते यार, जितने पानी में बहुत लोग जो हैं बहुत हादसे आए। ये जो लोग कहते हैं ना कि भक्त बन गए, बीजेपी भक्त बन गए, अब भक्ति हो गई भाई। बस सबरा कोई विकास नहीं हुआ यार। 7 साल हो गए, सड़क बिल्कुल बेकार हुई पड़ी। कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाते, स्कूल कॉलेज में नहीं जाते। अब तो भक्ति है, भक्ति बोल लो यार। अरे कोई तरीका है? ठाकुर है, ठाकुर को ही वोट देवेंगे। बाबा ठाकुर है हमारा। हाँ, हम ठाकुर है। आप मुस्लिम है ना? पढ़िए, इसमें क्या है? मुस्लिम। हाँ, वहाँ पे पड़े हैं। बताओ कौन पूछ रहा? सब सरकार आवाज उठा रही है उनके लिए? कोई बताओ हमें। आज मुसलमान के कितने लीडर हैं, अगर किसी के लिए कोई आवाज उठाता हो आज तक किसी ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। तो ठीक है, बस हमने तो आपके भाई पक्का बात है, बिल्कुल बीजेपी को वोट जाएगा, सीधा हिसाब है। नमस्कार, मैं नूरैन। उत्तर प्रदेश का महासर्वे स्टार्ट हो चुका है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस समय मैं शेरपुर में हूं, जो मुजफ्फरनगर का एक गांव है और लोकसभा में ये बिजनौर में आता है। यहाँ की जब वोटिंग होती है तो अगर लोकसभा की होगी तो वो बिजनौर में जाएगी और अगर विधानसभा की होगी तो मुजफ्फरनगर में जाएगा। तो हम उसी का जायजा ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। ये घनी मुस्लिम आबादी वाला गाँव है, 6-7 हज़ार वोटर हैं यहाँ पर और उनसे आज हम बात करेंगे कि क्या माहौल है। और यहाँ पर बीच गांव में योगी जी के साथ कुछ मुस्लिम नेताओं की फोटो लगी हुई है। तो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्या इम्पैक्ट है और क्या इफेक्ट है मोदी गवर्नमेंट का इस गांव पे। सबसे पहले यहाँ के बुजुर्गों से बात करेंगे, हालांकि वो कई सारे सरकारें देख चुके हैं, इस वजह से सबसे पहले बुजुर्गों से। तो आप बताइए कि क्या लगता है कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी की बनेगी जी। योगी ने अच्छे काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा। योगी की सरकार बननी चाहिए जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? किसी के दबाव में कह रहे हैं या कुछ? दबाव तो किसी तरह का नहीं है, दबाव क्यों होगा जी? यहाँ तो पूरी आबादी उसकी है, वो अब सबके काम देख लिया, अब योगी का भी देखा, ठीक काम है। वो योगी की सरकार बननी चाहिए। महंगाई बढ़ी है पिछली सरकारों की तुलना में, ठीक है। रोजगार उतना नहीं आया है, हालांकि सरकार अपने दावे अलग कर रही है, जमीनी स्तर पर कुछ और है। तो उसको कैसे देखते हैं आप? फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है, क्यों? ऐसा क्यों? कुछ काम सरकार ने, जैसे महंगाई है इसमें थोड़ा वो हुआ, और काम अच्छे भी बहुत करे हैं, जैसे बिजली अच्छी आ रही बहुत बढ़िया, और क्या नाम जो है क्राइम पे बहुत कंट्रोल हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आदमी अब किसी भी तरह रात में फिर सकता है। डंगर कहीं भी बांध दो, कोई दिक्कत नहीं है, खुलते ही नहीं है, वहीं बंधे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अच्छी है, क्राइम पे बहुत कंट्रोल करा। अच्छा, सरकार अच्छी है। किसान आंदोलन का कितना इम्पैक्ट है आपके क्षेत्र में? इसका तो देखो, जो मतलब जो है किसान जो है उन पर असर पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, जैसे वो किसान यूनियन चल रही उससे असर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि मतलब जो है बिल्कुल भाई ख़त्म ही हो जाए। बहुत अच्छी सरकार चली और बहुत अच्छी आगे लिए वो बनेगी। अच्छा, ये तो आपके हिसाब से योगी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। आप बताइए। हाँ जी, योगी है। योगी है, क्यों योगी? अच्छे काम करवा रहे जी, और हमारे गांव का रास्ता भी बनवाएंगे शायद, कह रहे थे प्रमोद उठवाल, प्रधान जी ने बात करी थी, तो इसलिए ठीक है। अब कभी योगी होगा, फिर से योगी आएगा? हाँ जी योगी। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मतलब आप लोग ऐसा तो मुस्लिम, भाजपा हमेशा मतलब मुस्लिम की राजनीति उन्होंने करी नहीं, उन्होंने हमेशा हिंदू का वोट बैंक बनाया है। किसने कहा? किसने कहा आपसे? बताओ। खुद कहते हैं खुलेआम। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो PM है, CM है, कोई कुछ भी कह दो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबके साथ है, सबको हर चीज़ सबको मिला है। बताओ किसी नहीं मिल रही? गैस चूल्हा जो भी आ रहा वगैरह वगैरह जो सामान है सब मिला, मिलता नहीं? बताओ क्या नहीं मिलता? तो इसलिए योगी सरकार ही आवेगी। गैस मिल रही है? हाँ, क्यों नहीं मिल रही? फ्री में? हाँ, फ्री मिल रही। फ्री मिल रही है? फ्री मिल पहली सरकारों में पर्ची बनी थी, फिर वो एक दिन पहले करानी पड़ी थी, फिर उसके बाद लाइन लगानी पड़ी थी। अब लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, महंगी सही लेकिन क्या नाम मिल तो रही, तुरंत फ़ोन करो अपना घर आ जावे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो पहले भी था ना? पहले था, लेकिन पहले तो 2 दिन पहले पर्ची बनवाओ, फिर पर्ची ओके कराओ, फिर वहाँ लाइन में लगो, बहुत दिक्कत हो गई थी। अब दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है? हाँ, अब दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। मजदूरी 300 रुपये थी, अब मजदूरी की 400 रुपये है। 100 रुपये बढ़ गए तो उस पर बढ़ गए। अच्छा, ठीक है। पेट्रोल भी 100 के ऊपर है, ठीक है। आप किसानी करते हैं जी। डीजल 100 के लगभग है, ठीक? 100 ही है, ठीक। तो
क्या लगता है कि जब आप खेतों में पानी लगाते हैं, ठीक, तो ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, उसमें डीजल का यूज़ होता है। ट्रैक्टर से जब जुताई करते हैं आप तो डीजल का यूज होता है। इतनी महंगाई के बावजूद भी आप कह रहे हैं सरकार अच्छी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो ऐसा है, जब सरकार मजदूरी भी लोगों की बढ़ गई, गन्ने मतलब पैसा चलो पेमेंट नहीं बढ़ाया, लेकिन पर्ची लगभग हमारे यहाँ से 1-2 पर्ची के पैसे रह रहे, बाकी सब मजदूरी कहाँ बढ़ी? लॉकडाउन की वजह से कोई मजदूर काम ही नहीं कर अभी पाया ना? आप अगर मजदूरी ढूंढने लगो तो पूरे दिन मजदूर नहीं मिलने का, मजदूर नहीं मिलने का। अगर आप आज राजमिस्त्री का या कोई मकान बनाना चाहो अपना, तो मजदूर नहीं मिलने का। जो मतलब यो कहना है कि कंपनी में ही नौकरी करेंगे या हम सरकारी नौकरी करेंगे, उनके लिए तो काम है नहीं। लेकिन अगर यो कोई कह रहा है मुझे काम करना है, तो खेती के भी काम है, एक बांधने का है, दूसरे मजदूरी का, बेलदारी का काम है, बहुत सारे काम है। थोड़ी खत्म हो गई क्या गुंडागर्दी? थोड़ी खत्म हो गई क्या भैया? मुझे देखो तुम, कितनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही थी, सरेआम खून कत्ल हो रहे थे हैं। अब सामान कहीं भी कोई डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी भी तरह की। और आराम से टेंशन फ्री सो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है अब किसी चीज की भी। सरकार ने क्या करा? आप भैंस बांध दो वहाँ सामने, कोई खोल के दिखा दो पूरी रात, और पहले बांध के दिखा दो सब सरकार में। पहले जो है ना यहाँ का मुसलमानों के लिए भैया, हम तो देखो बात सुनो, हम तो सीधा बीजेपी को वोट जाएगा, पूरा गांव बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी वालों ने हमारे कुछ अधिकार, उसने सबसे पहली बात सपा की सरकार में हर बार नहीं रहेगा, बताओ झगड़ा हुआ था हमारे गाँव में। आश्वासन दिया है कि हमारा मेन रोड बनेगा और इधर का बाईपास का रोड बनेगा। जो सरकार विकास करना चाह रही है ना, विकास कर रही है, हम वोट उसे देंगे। ठीक है जी, कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, कोई भी पार्टी नहीं चलेगी अब। ठीक है सर, आप सिर्फ भाजपा देंगे आप? बिल्कुल भाजपा देंगे जी। अच्छा, तो क्या ये पूरे मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों का इरादा है या सिर्फ शेरपुर के? देखिए जी, हर आदमी की अलग अलग सोच है, हमें तो ये समझ में आ गया। ठीक है सर, हमने अब तक जो है सपा को बहुत वोट दिया। कोई सपा का अधिकारी, कोई एमएलए, एमपी, एमएलए कोई यहाँ पे नहीं आया। सड़क के बारे में अगर किसी से बात की, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया हमारे पे। और ये प्रमोद ऊंटवाल जी सर, हमारे विधायक जी, पुरका जी विधायक जी आए थे यहाँ पे, वे आश्वासन दे गए हैं हमारी मेन रोड गाँव की बनेगी और हमारा इधर बाईपास बनेगा। गाँव में विकास अच्छा हो रहा है और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं भाजपा वाले। क्या क्या काम किया अभी तक विधायक जी ने आपके क्षेत्र में? बस काम तो फिलहाल यही अच्छा चल रहा है जी, गैस मिल रहा है, बिजली है और अनाज फ्री चल रहा है। काफ़ी दिनों से अनाज, बहुत लोगों को अनाज फ्री मिल रहा है हर जगह। गरीब आदमी 10 किलो अनाज को 10 किलो अनाज भी 10 दिन चलता है गरीब आदमी के। ठीक है सर, बस यही बहुत कुछ है। तो अच्छा ठीक है, बिजली है तो सबसे महंगी बिजली है, ठीक है। अनाज है तो उसमें कह रहे हैं कि एमएसपी में जो हुआ है और जो मंडियों में हो रहा है उसमें धांधली हो रही है। किसान, आपके किसान नेता जो है आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। तो इन सब मुद्दों को लेकर भी आप अगर क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए सर, ये लोग जो हैं ये किसान हैं, ठीक है किसान हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो गांव में भी बहुत किसान पड़ा है अभी कोई सारे किसान थोड़ी जा लिए वहाँ पे। बहुत किसान है, बहुत जाट किसान है, जाट लोग हैं बहुत, हमारे यहाँ के मिलने वाले भी बहुत हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब लोग जो हैं भाजपा की तरफ ही हैं और भाजपा का ही रुझान रहेगा। भाजपा का ही रहेगा रुझान, मुस्लिम वोटरों का ज़्यादातर भाजपा पे ही रहेगा। ऐसा क्यों है? बस जब हमारी साथ लगेगी तो हम भी इनके साथ लगेंगे। आपके साथ कैसे लगे? इसलिए लगे, बताओ क्या चीज़ नहीं मिल रही कि लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ऐसे बोल गया, ये बोल गया, वे बोल गया। वो कुछ नहीं बोल रहा, ये तो जब ये है छोटे मोटे। और सब ने मारकाट चलवा दी थी यार, बहुत लोग मरवा दिए थे, मारकाट करवा दें यार। बताओ 2013 का दंगा हुआ था वो, अभी कोई दंगा सुना आपने? 3-4 साल से कोई भी दंगा नहीं हुआ हुआ। बताओ क्या दंगा हुआ है? हर आदमी अपना अमन चैन से जिंदगी गुजार रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, सिर्फ भाजपा ही चलेगी भैया। ठीक है, कानून भी कोई चीज़ होती है। देखिए, जैसा मान लो कोई भी काम हुआ हो, हमें पता है जो भी काम हुआ है सब ठीक है, कानून के साथ में है हम। ठीक है जी, कुछ काम लोग कहते थे कि बाबरी मस्जिद का जो है मसला चला देते थे, ऐसा कुछ नहीं। कानून है कोई चीज़ हिंदुस्तान में, तो कानून का पालन करना चाहिए। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो सरकार में आजम खान है, पढ़े अपना टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने भी नहीं जाता क्या बात है क्या नहीं है। बहुत यार लोग बेघर कर दिए है नहीं। अच्छा, नकवी इस वजह से। अच्छा, मेन कारण क्या आजम खान है आपके गुस्सा होने के समाजवादी? हाँ नहीं जी, आजम खान भी है क्योंकि एक बड़े नेता हैं। हाँ, मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर आजम खान ही है, और उन्हीं की जब कोई सुध नहीं ली। साहब की हालत देख लो, वहाँ पे पड़े हैं। बताओ कौन बुझ रहा? सब सरकार आवाज उठा रही है उनके लिए? कोई बताओ हमें। आज मुसलमान के कितने लीडर हैं, अगर किसी के लिए कोई आवाज उठाता हुआ आज तक किसी ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। तो ठीक है, बस हमने तो आपका भाई पक्का बात है, बिल्कुल बीजेपी को वोट जाएगा, सीधा हिसाब है। ऐसा तो नहीं है कि की बात है, बिल्कुल पक्का बीजेपी को वोट देगा। इस वजह से कि आजम खान की कोई इज्जत नहीं हो रही है या कोई और चीज़? कोई इज्जत नहीं है, कोई तरीका है क्या? मारकाट चली, लड़कियों की इज्जत लूटी गई। 2013 दंगा जो बता रहे हैं भाई साहब हमारे, अभी
याद है हमारे यार, बहुत लोग घर से बेघर हो गए, कत्लेआम हो करवा दिया गया। कैसी सरकार है ये? सरकार कैसी है जो गरीब जनता के बारे में ख्याल नहीं कर रही है? अभी ये देखिए आप, योगी सरकार में आप ये बताइए कोई कांड हुआ है मुजफ्फरनगर के अंदर आज तक? अभी तक हमने तो कोई नहीं देखा। छोटे मोटे देखे होते ही रहते हैं, छोटे मोटे कांड तो होते ही रहते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ पे, कोई दंगा नहीं हुआ यहाँ पर ऐसा। ठीक है सर, तो मतलब ये दंगा ना होना, ठीक, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हुई, जी जी इन सब चीज़ों का आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। जी जी, बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था में अगर बात करें शासन। तो दिन दहाड़े 8 से 9 पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली चलती है, जी जी, उनको मार दिया जाता है। ठीक, अब फिलहाल नहीं सर, अब फिलहाल नहीं, नहीं इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसमें तो हमने चौकी में जावेगा कोई नेता हो या कोई भी हो, कोई चौकी में भी जावेगा ना तो उसको भी पुलिस छोड़ती नहीं, क्योंकि तुम पार्टी को नुकसान पहुंचाओगे बाद में। अब जाओगे जैसे मतलब ये बन के जावे नेता, इस्तेमाल कर रहे हैं यार। इस्तेमाल करे ना तो इस्तेमाल नहीं होने का। भाजपा की कड़ी वो है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ है तो मैं बोल दिया। हाँ, कोई इस तरह प्रेशर नहीं है प्रशासन पे, किसी पे भी जो सही काम है वही सब प्रशासन कर रहा हो। कोई गलत है वो तो गलत ही रहेगा, उसे क्यों सही कहा जावे? गलत तो गलत ही है, अगर चोर है वो तो चोर है, उसे तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जो सही काम कर रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। रही बिजली का बताया आपने, दंगा देख लो, दंगा हुआ था, कोई अधिकारी, कोई सपा का कोई विधायक, कोई एमपी एमएलए आया यहाँ पे? पिछले 2017 में दंगा हुआ था, बताओ किसने किसने मदद की? अभी का एमपी कौन है? मलूक नगर है, आज तक आए कभी यहाँ? मुजफ्फरनगर में भटके भी। हमारे प्रधान जी को साफ ना करी, मलूक नगर साहब ने कहला हमारी निधि में कोई पैसा वो नहीं। तो बिजनौर के है ना, अजी बिजनौर में भी तो हम ही लगे। ये बिजनौर में ही लगता है लोकसभा तो सर। हाँ जी, हाँ जी जी, बिजनौर में ही लगता है। विधानसभा पुरकाजी हमारे यहाँ के एमपी भी हैं, विधानसभा आपकी जो है वो मुजफ्फरनगर की है, पुरकाजी, ठीक, पुरका जी। और डिस्ट्रिक्ट तो आपकी मुजफ्फरनगर है। नगर है। वही चीज ना, तो लोकसभा बिजनौर है, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया। अच्छा, अब उसमें यह है आदमी मतलब जो है समाजवादी को पीछे एक तरफा वोट दिया था, एक तरफा मतलब देते आ रहे, लेकिन कुछ नहीं करा गांव में जरा सा भी कोई सड़क का विकास। आप सड़क को तो आए होंगे, सड़क देखी होगी, सड़क की हालत कैसी है, और बारिश हो जाए तो निकलना नहीं जाता, तो बिल्कुल भी उन्हें करा जाता। मलूक नागर समाज सब बहुजन से हैं, उन्होंने अपना कोई निधि का पैसा नहीं लगाया यहाँ पे। अब इसमें तो आदमी को सोचना ही पड़ेगा। तो बीजेपी हमारे समझ मतलब कि बीजेपी आ रही, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे आप? मतलब पिछली बार के से जब से दंगे हुए तब से आप सपा को लेके नाराज हैं, ठीक। आ जाए दूसरा मेन आजम खान से नाराज है। आजम खान की कोई सुध नहीं ली गई, कोई उसकी देखभाल नहीं है, कोई मतलब जो है वो नहीं कर रहा, बस अपने काम में लगे हुए। अब इलेक्शन आएगा, मुसलमान सारों कह देंगे उनको भाई ठीक है मैं वो कर देंगे, उसके लिए कोई बात ही नहीं हो रही। कोई इसकी जो करनी चाहिए भाजपा ही रहेगी। आप तो यही रट रहे हैं भाई साहब। हाँ जी, रट लिया मैंने। काम तो बताइए भाजपा को 5 काम क्यों? काम थोड़े करवारी काम। राज्य सरकार के रोड का पसंद दे रखा, हमारा मेन रोड बन जाएगा, सबसे अच्छी बात। अच्छा। पानी भरा रहता है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते यार, इतने पानी में बहुत लोग जो हैं बहुत हादसे, आए दिन हादसे होते रहते हैं वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ऊंटवाल साहब भाजपा माननीय विधायक जी आए थे यहाँ पर, वो आश्वासन दे के गए हैं। वापस यार, क्या हुआ? लड़के के रिश्ते वाले आए थे, वे भाग गए। क्यों भाग गए? सड़क को देख के। कब कब आए थे भाई? 3-4 दिन पहले आए थे। 3-4 दिन पहले तो इस सरकार की नाकामी हुई ना फिर तो। क्यों? अरे 3-4 दिन पहले आए सरकार इनको इनके रिश्ते को देखने। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, 3-4 दिन पहले आए इनके रिश्ते को देखने, ठीक। रोड खराब होने की वजह से वापस चले गए, ठीक। तो कौन जिम्मेदार है इसका? सरकारी जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है ना, तो आप क्यों कह रहे हैं? एकदम थोड़ी सब बना देगी। जब यहाँ से तो पहले वोट भी नहीं मिला ना, अब की तो वोट बैंक पड़ेगा ना भाई। इसकी शादी में व्यवधान तो हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हाँ तो आप बताइए। हाँ एमपी हैं वो तो बहुजन के हैं। अच्छा, एमपी जो हैं वो बहुजन के हैं, जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। बीजेपी वाले अभी आए थे, उन्होंने आकर आश्वासन दे गए, लेकिन उन्होंने तो देखना भी पसंद नहीं करा एमपी साहब ने। कहने का मतलब ये है रास्ते का, एमपी निधि में हमारे गांव भी तो आता होगा, इसके भी कुछ मतलब हिस्सा बैठता होगा, वो कर देते। रास्ता बनवाने के लिए कह दिया। क्या हुआ? भाजपा वालों की बहुत बड़ी बात है कि बिना वोट के उन्होंने, वोट बैंक के बिना फिर भी उन्होंने बोल दिया कि रास्ता मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात हो है आदमी के लिए। और किसी को बुलवा के देख लो आप, कोई सी पार्टी के आदमी को, कोई भी नहीं कहने का कि ये है कि सोच लेंगे बस। ये मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के अंदर ऐसा कोई डर तो नहीं है कि जैसे आप भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो? पहले भाजपा पार्टी अब से 100 साल पहली पार्टी है। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे किसी के दबाव में या प्रशासनिक व्यवस्था इतना वो हो जाने से आप उसके डर में, या इतने लोगों पे यूएपीए लग रहा है, ठीक है, एनएसए लग रहा है, उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर के मारे आप ऐसा कह रहे हो?
न तो हमारे यहाँ किसी पर यूपीए लग रहा, जो गलत आदमी है उन्हीं पर लगता होगा। वैसे हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई किसी का दबाव है। अब से पहले वोट पार्टियों को सबको वोट दे के देख लिया। यहाँ से थोड़े बहुत वोट बीजेपी को जाते, लेकिन अब को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। क्यों? हमें ये दिखा के सबको देख लिया करके, अब इसका जरूर देखना आपको। ऐसा तो कुछ नहीं है कि प्रधान। हमने बीजेपी का नेता अपने गांव में देखा पहली बार। कौन कौन? बीजेपी का नेता प्रमोद उटवाल जो है, अच्छा, पहली बार हमने अपने गांव में देखा। अन्य आज तक नेता ही नहीं देखा, न जिला पंचायत का, ना कोई भी नहीं देखा। मतलब उसने पता ना कि अच्छा। विधायक जी कितनी बारी आते हैं आपके यहाँ क्षेत्र में? विधायक कौन से? ये प्रमोद उटवाल हमारे गांव में तो पहली बार आया, आगे तो पता नहीं जी। वैसे तो घूम जाए यहीं से, वहाँ पे बैठे रहे, देख लिए थे। देखो जहाँ भी कच्ची सड़क पिछले 4.5 सालों में कितनी बार आ चुके हैं वो? कितनी बार भी नहीं, कितनी बार भी नहीं। नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि भक्त बन गए बीजेपी, भक्त बन गए, अब भक्ति हो गई भाई। बस सबरा कोई विकास नहीं हुआ यार। 7 साल हो गए, सड़क बिल्कुल बेकार हुई पड़ी। कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाते, स्कूल कॉलेज में नहीं जाते। अब तो भक्ति है, भक्ति बोल लो यार। अरे कोई तरीका है क्या? बताओ। कोई काम नहीं हुआ, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी। कॉलेज देख लो कितना अच्छा हो। हाँ, अरे बहुत बुरी कंडीशन हो रही, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सरकारी है वो भी। स्कूल देख लो, सरकारी स्कूल कितना अच्छा हो रहा है जाके। सरकारी स्कूल अच्छे हैं भाजपा के गवर्नमेंट में? जी बिल्कुल, जाके देख लीजिए आप, बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम। अभी फिलहाल सही हो रहा, जाके देखिए आप। जी बिल्कुल। एक बात और, बीजेपी सरकार में अस्पताल भी आ गया, कमाल की बात है। देख लो सरकारी में, फिर तो इससे अच्छी सरकार कौन सी होगी जो हमें मेन रास्ते होंगे चलने के लिए, अच्छे रिश्तेदार भी, हमें कोई गाली ना दे रिश्तेदार भी, यही तो है। अच्छे रास्ते के चलते में इनका रिश्ता ना होगे ना भाई। ये तुम्हारी इनकी शादी नहीं हो पा रही। हमारा तो अंश ही खत्म हो जाएगा। कोई रिश्ते वाले भी नहीं आ पा रहे, वापसी चले जाते हैं। रास्ता जब इधर को जब जाओगे ना एक बार। 4.5 साल हो गई ना, सरकार क्यों नहीं बनाई? अब तक शादी हो जाती भाई की। अब ये तो बताओ, हम बसपा को ही वोट देते थे, लेकिन बसपा यही चलती थी बस। और सरसों का तेल महंगा हुआ। अरे सरसों का तेल के नहीं, इनकी शादी की बात बताइए पहले। रोड क्यों नहीं बनी? रोड तो बन जाएगी, रोड का तो काम चलेगा, क्योंकि जब बनेगी तो इसकी शादी भी हो जाएगी। ये नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मतलब आप रोड पे रखिए आशा, बनेगी तो होगी। ठीक है, बिल्कुल बनेगी जी। तो मतलब आप लोग अभी एकदम कट्टर भक्त हो गए हैं फिर? अजी कुछ भी बोल लो, हम तो बोल रहे हैं ना, हमें विकास चाहिए। विकास चाहिए। हमारी मेन रोड जो है, हमारे इलेक्शनों से पहले हमें तैयार चाहिए मेन रोड हमारी। ठीक है सर, हम तो जहाँ भी आप कहेंगे वहीं भाजपा को आएंगे, भाजपा को वोट देंगे, भाजपा का काम करेंगे, भाजपा को वोट देंगे। जो भी हमारे लिए अभी तक तो आप कह रहे हैं योगी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। ठीक, हमें अगर मान लो कोई ये भी बोलते हैं ना, कह लगे कि 8 महीने इलेक्शन के रह रहे हैं, इलेक्शन का झांसा देकर इन लोगों का वोट लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेन रोड बनेगी और बाईपास की रोड बनेगी, गांव में विकास होगा। तो वोट उन्हीं का पक्का ही जुबान है, राजपूत है, हम भी ठाकुर हैं, राजपूत की जुबान है ये भी। ठीक है नहीं सर, मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये जो लोग भक्त बोलते हैं ना, ये गलत लोग हैं, इनकी सोच गलत है। ठीक है नहीं सर, विकास चाहिए, बस विकास होना चाहिए। विकास चाहिए। जी जी जी। ठीक है, तो विकास अभी तक हुआ है? हाँ, बोलिए। हम ठाकुर है और ठाकुर को ही वोट देंगे। बाबा ठाकुर है हमारा। अच्छा, हाँ, हम ठाकुर है। पर आप मुस्लिम है ना? पढ़िए, इसमें क्या है? मुस्लिम, हाँ, हिंदू मुस्लिम क्या बात है? बिल्कुल भी ये कोई बात नहीं है तो मुस्लिम ही वे। ठाकुर मुस्लिम है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है? अच्छा, फिर भी आप देंगे योगी हाँ आदित्यनाथ? बिल्कुल देंगे जी, देंगे। जो काम करवावेगा वोट उसे देंगे। चाहे वो योगी हो, चाहे वो जोगी हो, कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस हिंदू मुस्लिम की क्या बात रही है? हम तो सब भाई भाई हैं, हम तो भाई भाई हैं सब। हिंदू मुस्लिम तो कोई रहा ही नहीं, हम तो भाई भाई हैं सब। अच्छा जी, तो जाट जो चल रही है या किसान महापंचायत चल रही है जी जी, तो इन सब में किसान महापंचायतों में भाईचारा एकता की और भी महापंचायतें हो रही है जिसमें हिंदू मुस्लिम जा रहे हैं, तो क्या उन सब से वो नहीं जुड़ेंगे आप किसान आंदोलन से? नहीं, अगर कुछ हमारा फायदा होता है तो हम जरूर जुड़ेंगे। अच्छा, आपका नाम राम किशन है? हाँ जी। ठीक है, योगी गवर्नमेंट कैसी है? बढ़िया गवर्नमेंट है जी। बढ़िया गवर्नमेंट है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। कैसे? कोई 5 काम ऐसे बताइए जो योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया हो। 5 काम बता दो। 2 नंबर 1 तो पहले नंबर पे तो आ जाओ आप गैस पे। 850 रुपए कर दिया इसलिए? कोई बात नहीं जी, फ्री भी नहीं रहे, पहले तो फ्री मिले। फ्री दिया वसूल रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर आ जाओ बिजली पे। बिजली नहीं आओ, जब बिजली फुल आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब यार बिजली आ रही है सबसे महंगी। अब ये रास्ते के लिए बोल रहा था हमने, रास्ता भी अब हमारे लिए बन जाएगा। और क्या चाहिए हमारे को? कब बन जाएगा रास्ता? अब बनने के तैयार होने का क्या? 4.5 सालों में कौन सा रास्ता बना है? मेन रोड अब जब तैयार तो हो जाएगा भाई साहब हमारा। जब हम नेताजी कह गए
तो रास्ता तो बन ही जाएगा हमारा। 4.5 सालों में इलेक्शन के टाइम पे नेताजी यहाँ आए हैं पहली बार, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। अभी तक गांव के लोग ही बता रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे पहली बार आपके गांव में विधायक आ रहे हैं, ठीक। और वो पहली बार आके ये आश्वासन दे गए, जो आदमी 4 साल 4.5 साल से नहीं आया हो आपके क्षेत्र में, वो आपसे वादा करके जाता है कि 5 महीनों में मैं रोड बना दूंगा, तो बन जाएगी क्या? बोलिए, बनाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बनाएंगे जी। अरे भगवान। आप बताइए, बनाएंगे? हाँ जी बनावेंगे, क्यों नहीं बनावेंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। तो वोट मतलब जा रहा है बिल्कुल जा रहा जी। सरकार की वजह से आपकी? समाजवादी को देवे थे, अब क्या सबसे पहले उसका वोट घेर देंगे कमल का, अब देखी जाएगी फिर क्या होगा क्या हुआ। भाई एक बार में तो कुछ नहीं होता, बार बार देंगे तो भी समझेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। आपकी शादी सरकार की वजह से नहीं हुई, ठीक, क्योंकि उन्होंने काम नहीं कराया, तो क्या फिर भी आपको भाजपा को वोट देने हैं? हाँ जी बाबू, उसके देवेगा भाजपा को। शादी के लिए तो वोट देने से, शादी करवानी कैसे, शादी करनी से, यो शादी करेगा लोंडा, रोड बनेगा, शादी होगी, जब जाके काम वो होगा इसका। अच्छा ठीक है, तो ये थे शेरपुर के लोग, जो इनकी पुरा काजी विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर की। यहाँ के लोग थे, इनसे बातें करी हमने, आपने देखा कि यहाँ का माहौल क्या है। हालांकि कुछ तंज भी थे उसमें, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में अपना कुछ भी बोल रहे हैं। अब देखना ये है कि इनको कहना है कि भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम है। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले इलेक्शन में। आप देख रहे हैं राजनीति लाइव, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।